कालापुर एक पुराना और सुनसान सा गांव था। चारों तरफ पहाड़, घने दरख्त और पुरअसरार खामोशी। वहां के लोग ज्यादातर जमींदार थे या लकड़ियां काटकर रोजी कमाते थे। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अक्सर जाती रहती थी। सड़कें टूटी फूटी और शाम होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। ऐसे ही एक खिजां की शाम थी जब गांव में एक बारात आई। ढोलक की आवाजें, बैंड बाजे और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बाराती। गांव के लोग हैरान थे क्योंकि ये शादी बड़े खफिया तरीके से हो रही थी। दूल्हा फिराज गांव का ही लड़का था, लेकिन दुल्हन बाहर की थी, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। जब दुल्हन उतरी तो सब सांस रोककर उसे देखने लगे। ज़ेबा सरख लहंगे में मलबूस, नीचे नजरें झुकाए, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में निहायत नफास्त थी, लेकिन उसके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन पर नहीं, हवा में चल रहे हों। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, ये लड़की तो जैसे जीती जागती मूर्ति हो, लेकिन अजीब खामोश है। न किसी से बात, न कोई रद्द-ए-अमल। रात को निकाह हुआ और शादी की तकरीब खत्म होते ही सब मेहमान चले गए। दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचा तो ज़ेबा ने बस एक बात कही, मुझे अकेला छोड़ देना, मुझे नींद आ रही है। फिराज को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो थका हुआ था सो खुद भी सोने चला गया। रात के 3 बजे घर के सब अफराद गहरी नींद में थे कि अचानक छत पर चलने की आवाज आई, जैसे किसी ने ऊंची एड़ियों वाली चप्पल पहन रखी हो। धीरे धीरे टक टक टक। फिराज की बहन नीलम जाग गई और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने अपनी भाभी को आवाज दी, लेकिन दरवाजा बंद था। नीलम ने कहा, क्या भाभी छत पर हैं? इतनी रात गए? अगली सुबह जब नाश्ता लगाया गया, ज़ेबा कमरे से बाहर आई। उसका दोपटा मिट्टी में लथपथ था और उसकी आंगलियों में खून की एक लकीरें थीं। किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो मुस्कुराकर बोली, नींद में छत पर चलते हुए गिर गई थी, लेकिन उसके पैर एक जरा भी गंदे नहीं थे। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये किसी अंधेरे राज का दरवाजा खुलने की शुरुआत थी। ज़ेबा को आए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। गांव वाले अब भी उस नई दुल्हन को हैरत और कुछ हद तक खौफ की नजरों से देखते थे। उसके मिजाज में अजीब संजीदगी थी। वो ज्यादातर वक्त कमरे में बंद रहती, दरवाजा आहिस्ता से खोलती, आहिस्ता बोलती, और जब कोई उसे अचानक देखता तो उसकी आंखों में एक खाली वीरान सी चमक दिखाई देती। 5वें रात की बात है। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। गांव का नौजवान लड़का बिलाल, जो फारिग वक्त में देर रात तक बाहर फिरा करता था, अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो, बिलाल। वो रुक गया, उधर उधर देखा, लेकिन अंधेरा और खामोशी थी। तब अचानक उसे एक औरत का सायादार दरख्तों के पीछे से गुजरता हुआ नजर आया। सरख लबास, खले बाल और हाथ में कुछ सफेद सा, शायद दोपटा। बिलाल ने सोचा शायद कोई औरत गुम हो गई है। उसने आवाज लगाई, कौन है? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, एक अजीब सर्द और हड्डियों में सनसनी दौड़ा देने वाली हंसी। बिलाल घबराकर वापस मुड़ने लगा, मगर तभी उसे पीछे से किसी ने गर्दन से पकड़ लिया। वो चीखने ही वाला था कि उसका मुंह किसी चीज से दबा दिया गया। और अगली सुबह लाश मिली। गांव के बाहर एक खेत में बिलाल की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा सूजा हुआ और गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से से चीरने की कोशिश की हो। और सबसे खौफनाक चीज, लाश के पास जमीन पर दुल्हन की चूड़ियां बिखरी हुई थीं और एक सरख दोपटा मिला, खून में भीगा हुआ। गांव में खौफ, पूरा गांव लर्ज गया। कुछ ने कहा यह किसी जानवर का काम हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों ने फौरन कहा, यह वही है, खूनी दुल्हन जिसकी रूह दोबारा आई है इंतकाम के लिए। फराज, ज़ेबा का शौहर, गम और शक में डूबा हुआ था। उसने ज़ेबा से पूछा, ज़ेबा तुम कहाँ थी कल रात? ज़ेबा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ मत खेल फराज, तुमने मुझे नींद की हालत में छत पर देखा था ना? फराज चौंक गया। उसने तो किसी से जिक्र ही नहीं किया था कि ज़ेबा अक्सर रात को छत पर चलती है। पुरअसरार अलामत, पुलिस आई, बिलाल की मौत को नामालूम कातिल का केस करार देकर फाइल बंद कर दी। लेकिन गांव में एक खौफनाक बात मशहूर होने लगी, जिस घर में ज़ेबा आती है वहां पहले साया आता है, फिर हंसी सुनाई देती है और फिर खून बहता है। क्या ये वाकई ज़ेबा है या उसके जिस्म में किसी और की रूह है? क्या बिलाल का कत्ल पहला था या ये सिर्फ शुरुआत थी? बिलाल की पुरअसरार मौत के बाद गांव में एक खौफ तारी हो चुका था। लोग ज़ेबा को अजीब नजरों से देखने लगे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। ज़ेबा खामोश थी, हर वक्त चुप और अपने आप में गुम, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा राज छिपा था जिसे सब महसूस तो कर रहे थे, मगर समझ नहीं पा रहे थे। छत पर बातचीत,
एक रात ज़ीबा की सास खाला मुमताज रात को पानी पीने उठी। जब वो किचन की तरफ जा रही थीं, तो उनके कानों में छत से सरगोशियों की आवाज आई। तुम वापस क्यों आए? मैंने कहा था अब मत आना। खाला मुमताज रुक गए। ये ज़ेबा की आवाज थी। उन्होंने फौरन सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचे, आवाजें वाजे होने लगे। मैं अब किसी से मोहब्बत नहीं करती, बस बदला लूंगी हर एक से। जैसे ही खाला मुमताज ने छत पर कदम रखा, सामने का मंजर उनकी सांसें रोक देने वाला था। ज़ेबा छत के बीच में खड़ी थी। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन वो किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में गजब की आग थी। खाला मुमताज ने कांपती आवाज में पूछा, ज़ेबा किससे बात कर रही हो बेटी? ज़ेबा ने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें खून दौड़ रहा हो। उसने एक लम्हे को खामोशी अख्तियार की और फिर बोली, आपको भी जानना है तो सच सुन लीजिए। ज़ेबा की जबान से सच? मैं ज़ेबा नहीं हूं, मैं हूं रुखसार, जिसकी शादी के दिन उसके दौल्हा यासर को उसके दोस्तों ने कत्ल कर दिया था। हसद में, नफरत में, या शायद दौलत के लालच में वो शादी कभी मुकम्मल ना हो सकी। मेरा लहंगा सरख नहीं, मेरे यासर के खून से रंगा था। मैंने जलते हुए दिल के साथ उस रात खुद को खत्म किया, लेकिन मेरी रूह खत्म ना हुई। मैं हर उस दुल्हन के जिस्म में जन्म लेती हूँ जिसका दौल्हा बेवफा हो या जिसकी शादी सच्ची मोहब्बत से ना हुई हो, और फिर मैं इंतकाम लेती हूँ। खाला मुमताज लरुजते हुए पीछे हटे, लेकिन ज़ेबा नहीं। अब रुखसार मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे बेटे ने भी वफा नहीं की मुमताज खाला, शादी मजबूरी थी, मोहब्बत नहीं। अब वो भी फहरिस्त में है। काली सुबह खाला मुमताज सुबह नहीं जागे। उनकी लाश कमरे में पाई गई, चेहरे पर वहशत और आंखों में खौफ की तस्वीर बनी हुई। उनके बस्तर के पास सरख दुपट्टा रखा था, जिस पर खून से एक जुमला लिखा था, एक और बेवफा कम हुआ। फराज पर शक। फिराज अब परेशान और खौफजदा हो चुका था। उसने खुद भी कई बार ज़ेबा को आईने के सामने बातें करते देखा था। उसकी आवाज बदल जाती थी। वो खुद को रुखसार कहती थी, वो अपने आप से वादे करती थी, अब हर इस रिश्ते को तोड़ूंगी जो झूठा हो। फिराज ने जब उसे टोकने की कोशिश की, ज़ेबा ने बस इतना कहा, अगर तुमने सच न बोला तो तुम्हारा इंजाम भी वही होगा जो बिलाल और तुम्हारी माँ का हुआ। पुरअसरार तस्वीरी निशान। एक दिन फराज ने ज़ेबा की अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी तस्वीर देखी, एक दुल्हन और दूल्हा की। लेकिन दूल्हा की आंखें फाड़कर कागज पर एक लफ्ज लिखा गया था, चूड़ा। और दुल्हन बिल्कुल ज़ेबा जैसी लग रही थी, लेकिन तस्वीर की तारीख थी 1978। ये सिर्फ रूह की वापसी नहीं थी, ये एक न खत्म होने वाला इंतकाम था। फराज अब मुकम्मल तौर पर खौफ में मुब्तला हो चुका था। उसकी माँ की मौत, बिलाल का कत्ल और ज़ेबा की बदलती हुई शख्सियत, ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, ये सब कौन है, ज़ेबा या कोई और? पुराना कतब खाना और एक राज। फराज ने अपने एक दोस्त नौमान से बात की, जो पुरानी कहानियों, जन्नत और रूहों से मुताल्लिक किताबें जमा करता था। फराज नौमान के साथ गांव के एक पुराने कतब खाने गया, जहां सदियों पुरानी दस्तावेजात और रिकॉर्ड मौजूद थे। वहां एक बोसीदा फाइल मिली, कालापुर के कत्ल और प्रासरार अमवात। इस फाइल में एक वाकया दर्ज था। 1968 में एक लड़की रुखसार की शादी तय हुई। दौला यासर गांव का एक अमीर और खूबसूरत नौजवान था, लेकिन शादी की रात उसके करीबी दोस्तों ने उसे कत्ल कर दिया। वजह थी जायदाद और हसद। रुखसार ने कुछ दिन बाद पागलपन की हालत में खुदकशी कर ली, मगर उसके बाद गांव में कुछ प्रासरार अमवात शुरू हो गईं। हर 10 से 15 साल बाद कोई नई दुल्हन आती और फिर कत्ल का एक नया सिलसिला। लोगों का मानना है कि रुखसार की रूह वापस आती है और बेवफाई या जुल्म का बदला लेती है। ज़ेबा शाह रुखसार? फराज ने वही पुरानी तस्वीर दोबारा निकाली। दिलान की आंखों को गौर से देखा, वही चमक, वही संजीदगी, वही प्रासरार मुस्कुराहट। वो ज़ेबा ही थी या उसके अंदर रुखसार? वो फौरन घर लौटा, लेकिन ज़ेबा घर पर नहीं थी। सिर्फ उसका सरख लहंगा बिखरा हुआ था और एक आईना सामने रखा था। आईने पर खून से एक जुमला लिखा था, तुम सच के करीब आ चुके हो फराज, अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है। रात का इंतकाम। इसी रात गांव के एक और शख्स की लाश मिली, एक बुजुर्ग मौलवी साहब जो शादी के वक्त निकाह पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और जबान कटी हुई। पास ही एक पुराना निकाह नामा पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, झूठे निकाह का अंजाम सच की मौत है। गांव अब खामोश नहीं रहा। लोगों ने घर बंद करने शुरू कर दिए। ज़ेबा सबके लिए खौफ की अलामत बन चुकी थी। कोई उसे रोकता,
तो वो सिर्फ एक बात कहती, रुखसार सिर्फ उनका बदला लेती है, जिन्होंने दिल तोड़ा, वादा तोड़ा या हक छीना। अगर तुम सच्चे हो तो डरने की जरूरत नहीं। फराज की आखिरी कोशिश। फराज ने एक आलम दीन से राबिता किया जो रूहानी इलाज करते थे। उन्होंने कहा, अगर ज़ेबा के अंदर वाकई किसी रूह का साया है तो उसे सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वो रूह इंतकाम पर उतर आए तो वो जिस्म के साथ साथ रूह को भी ले जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी दुल्हन की कहानी नहीं थी, ये एक लानत थी, नस्लों से जारी इंतकाम की, झूठे रिश्तों की सजा की। रात का आगाज। फराज अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। माँ की मौत, दोस्त का कत्ल, ज़ेबा का साया ज़दा चेहरा, सब कुछ जैसे किसी भयानक ख्वाब का हिस्सा लग रहा था। लेकिन ख्वाब खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि हर रात मजीद खौफनाक हो जाती थी। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, फराज ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो ज़ेबा को लेकर गांव के कदीम मज़ार पर पहुंचा, जहां कहा जाता था कि वहां सच और झूठ की रूहानी आजमाइश होती है। रूह का सामना। मज़ार पर पहुंचकर आलम दीन ने ज़ेबा के सामने कुरान की तलावत शुरू की। जैसे ही आयात पढ़नी शुरू हुई, ज़ेबा की हालत बदलने लगी। उसका जिस्म कांपने लगा, आंखें लाल और चेहरा गुस्से से बुगड़ने लगा। अचानक ज़ेबा की ज़बान से निकला, रुखसार को रोकने की हिम्मत किसने की? आलम ने पूछा। तो कौन है? ज़ेबा चीख कर बोली, मैं वो हूं जिसका वादा झूठ निकला, जिसकी मोहब्बत छीनी गई, जिसकी जिंदगी लौटी गई। अब मैं हर झूठे रिश्ते का खात्मा करूंगी। फराज का एतराफ। आलम ने फराज से कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो सच बताओ अभी। इसी लम्हे फराज खामोश रहा। ज़ेबा चीख रही थी, हवा में जबरदस्त तूफान उठ रहा था, मज़ार की दीवारें कांपने लगें। तब फराज आहिस्ता से बोला, हाँ, मैंने झूठ बोला था। ज़ेबा से शादी सिर्फ मेरे बाप की दौलत बचाने के लिए की थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता था, रिश्ता बस मजबूरी था। फिर उसकी नजरें ज़ेबा से मिले, अब वो रुखसार बन चुकी थी। इंतकाम का अंजाम। ज़ेबा के वजूद से रोशनी का एक शेला उठा, जैसे कोई आग उसके अंदर से निकल रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खून जैसे दुख रहे थे। तुम भी उन्हीं में से निकले। मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। जहां झूठ होगा वहां मैं वापस आऊंगी। अचानक ज़ेबा ने आसमान की तरफ देखा, चीखी और उसका जिस्म जमीन पर बेजान गिर गया। खामोश इख्तिताम। फराज का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। वो अक्सर कब्रिस्तानों में बैठा ये कहता रहता है, वो वापस आएगी, हर नई दुल्हन के साथ, हर झूठे निकाह के साथ। ज़ेबा की कब्र पर आज भी सरख गुलाबों के साथ एक दोपटा रखा होता है, खून से दागदार। और गांव में जब भी कोई नई शादी होती है, लोग एक दुआ जरूर मांगते हैं, अल्लाह करे ये रिश्ता सच्चाई पर कायम हो, क्योंकि अगर झूठ हुआ तो खूनी दुल्हन फिर से वापस आएगी। इख्तिताम। ये थी मुकम्मल कहानी, खूनी दुल्हन, सच्चाई, मोहब्बत और इंतकाम की पुरअसरार दास्तान।